तो क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है ओजोन, आ जाते हैं ओजोन। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप। बात समझ में आया? एलोट्रॉपी क्या होता है ये हम कार्बन वाले चैप्टर्स में देखेंगे और बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? एलोट्रॉप होता है। देखो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2। अब क्या होता है, ओजोन बनता कैसे? तो ओजोन क्या है? O3 मॉलिक्यूल्स है और ये कौन है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप। तो ओजोन इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन इन विच देयर आर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई? हो गया ओजोन की डेफिनेशन। अभी बनता कैसे, हाउ इट इज फॉर्म, बनता कैसे? ध्यान से देखो, O2 जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में। अब ये O2 के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ये O2 का मॉलिक्यूल्स है, कभी इस पर यूवी रेज पड़ गई। यूवी रेज मतलब जो सन से रेज निकल रही हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन पर सन से आने वाली रेज पड़ गई, तो ये यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इसको क्या कर देंगे? डिसोसिएट कर देंगे दो फॉर्म में, O प्लस O। अब ये कैसा था? डाई एटमिक था। ओके, अब ये कौन था? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। ये क्या है बेटा? फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन किसकी? ओजोन की। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, कहीं कहीं ओजोन लेयर भी देख लेंगे अपन, तो इसको ओजोन लेयर भी बोल देंगे। लेयर अभी देखेंगे क्या होता है, बस अभी लिख लेता हूँ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो डाई एटमिक था किसका? ऑक्सीजन का। जब यूवी रेज इस पर पड़ी तो ये डिसोसिएट हो गया O प्लस O में, मतलब ये क्या बन गया? मोनो एटमिक, सिंपल एक एटम किसका? ऑक्सीजन का। ये कैसा होता? वेरी रिएक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है, रिएक्टिव रहता है। बात समझ में आया? तो O2 टूट गया O प्लस O में। अब यहीं से ये O मॉलिक्यूल्स एक और O2 के मॉलिक्यूल से मिल गया। यहाँ से जो टूटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे O मॉलिक्यूल्स टूटे, लेकिन कुछ नहीं टूट पाए O2। तो जो टूटे थे और जो टूटे नहीं थे वो दोनों आपस में रिएक्ट हो गए, और ये कैसा हुआ? बहुत रिएक्टिव। तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? O3। इसी को क्या बोलते हैं अपन? ओजोन। क्या बोल देते हैं? ओजोन। ये ऐसे फॉर्म होते हैं, रिएक्शन आती है, ये दोनों रिएक्शन लिखना कंपलसरी होता है। यहाँ यूवी रेज लिखना कंपलसरी होता है, ओके ना। कहीं कहीं यूवी रेज की जगह ऐसे कुछ शो कर देते हैं, सन की डायरेक्शन, सन की सन रेज को, लेकिन आप यूवी रेज लिख दीजिए। ये क्या हो गई? हाउ इट इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है, सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज, इनसे बचने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ये अर्थ है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है? लेयर है। वो किसकी लेयर है? ओजोन की लेयर है। कौन से एटमॉस्फेयर में है? 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो स्ट्रेटोस्फीयर में है। कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्पेलिंग एक बार आप देख लेना, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो अर्थ से करीबन शायद 20 से 10 किलोमीटर ऊपर है, या 20 से 25 किलोमीटर ऊपर होगा, ठीक है ना। ये ना याद रखो, बस स्ट्रेटोस्फीयर में है, तीसरा स्फीयर होता है। तो ये ओजोन लेयर वहाँ पर है, जो कि इन्हीं O3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। किस प्रकार? ये जैसे ये अर्थ है, ये बहुत सारे O3 मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ को चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। O3 मॉलिक्यूल अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया, अब ये क्या है? सन है। ये क्या है? सन है। तो सन क्या करता है? जब अगर O3 मॉलिक्यूल्स की लेयर ना होती, ओजोन लेयर नहीं होती, तो डायरेक्ट सनरेज इसकी पड़ती है इस पर। किस पर? अर्थ पर पड़ती, अर्थ की लेयर पर पड़ती। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको अभी देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है? ये O3 मॉलिक्यूल्स पर रेस पड़ती है, ओके ना। कौन सी रेस पड़ती है? यूवी रेस। इससे अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट तक बढ़ता है, जिससे कि उसको बहुत सारी डिसीज से हमें बचा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से पहला बन गया हमारा कि एक व्हाट इज ओजोन, हाउ इट इज फॉर्म, ये हमने लिख लिया, ये आपने उतार लिया होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई ये क्या इंपॉर्टेंस दे रही है? तो इंपॉर्टेंस ये है कि भाई इट इज प्रोटेक्ट द हार्मफुल सन रेज जो हैं हार्मफुल,
उनसे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। यूवी रेस लिख सकती है, अल्ट्रावायलेट रेस। यूवी रेस से क्या कर रही है, हार्मफुल कर रही है, मतलब उससे बचा रही है। जो यूवी रेस हार्मफुल रेज है उनसे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, बात समझ में आया। और कहाँ भैया, स्ट्रेटोस्फीयर में, अर्थ के। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, हाउ इट इज डिप्लीटेड। हाउ इट इज डिप्लीटेड, और क्या होगा अगर डिप्लीट हो जाती है तो क्या होगा, व्हाट हैपन। ठीक है ना। तो इट इज प्रोटेक्ट। अब मान के चलो ये O3 यहाँ से हटने लगे, अब इनको हटाने वाला कौन है, इनके हटाने वाला कौन सा दबंग है, वो इसको हटा सकता है, कौन सा प्राणी जीव है वो इसको हटा सकता है। तो एक प्राणी जीव है जिनका हम रोज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। अब ये नाम से ही हमें दिक्कत देने लगा, लेकिन नाम नहीं याद, दिक्कत नहीं देना चाहिए। क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ये मिलता है हमें कहाँ से, अपने रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, फायर एक्सटिंग्विशर से, एरोसोल से जो हम लगाते हैं खुशबू के लिए। ठीक है ना, यहाँ से मिलता है। और ये हर किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसकी बातचीत हर किसी से नहीं होती है, ये बातचीत किसी से नहीं करता, और ये सीधा धीरे राइज होता जाता, ऊपर जाता जाता अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और इसका कनेक्शन CFC का जो कनेक्शन है वो किससे होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो कनेक्शन होता है वो O3 से कनेक्शन होता है। और जैसे ही यहाँ से CFC निकली, आपने फ्रिज से CFC निकली, और वो जा करके यहाँ जाके इसको डिप्लीट कर देगी, यहाँ हटा देगी। जो O3 के मॉलिक्यूल्स थे, जैसे इसको इस ध्यान से समझो, यहाँ से CFC गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जा रही है, और यहाँ जो O3 के मॉलिक्यूल्स थे उसमें क्या कर रही है, होल कर रही है। क्या बना रही है, ओजोन होल बना रही है, ओजोन होल बना रही है। इससे क्या हुई, वो डिप्लीट हो गई, हट गई वहाँ से। हटने के कारण जो सन रेज हैं, वो जैसे सन रेज हैं तो उस तरफ से अर्थ पे आ सकती है, उस तरफ से क्या हो सकती है, अर्थ पे आ सकती है। अभी डिप्लीट कैसे हो रही है, क्वेश्चन समझ में आ गया। डिप्लीट किससे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ वो, बाय द गैस ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल से निकलती है, ETC डाल सकते हैं यहाँ से। जब यहाँ से निकल रही है तो इससे क्या हुआ, ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ ओजोन होल बना रही है। क्या बना रही है, ओजोन होल। जब जैसे ही ये ओजोन होल बना देगी तो वहाँ से सनरेज आएंगी, और क्या कर सकती हैं, इफ ओजोन होल अकर, अगर ओजोन होल हो जाता है तो क्या होगा, या ओजोन होल टेक्स प्लेस, तो क्या होगा, पहला तो ये होगा कि जो हार्मफुल रेज है वो सन पे आएंगे, वो अर्थ पे आएंगी सन की। तो जब आएंगे तो हमें क्या देंगे, बीमारियां देंगी बहुत सारी, तो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो सकता है हमें। सेकंड, टू लो द इम्यूनी सिस्टम, इम्यूनी सिस्टम लो हो जाएगा हमारा। थर्ड, कहीं हुआ है ये ओजोन होल, हाँ भाई अंटार्कटिका में हुआ, अंटार्कटिका। इससे क्या हो जाएगा, एसिड रेन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एसिड, कैटरैक्ट की बीमारी हो गई, टू लो इम्यूनी सिस्टम हो गया हमारा, और एसिड रेन की बीमारी हो गई। एसिड रेन की बीमारी नहीं, एसिड रेन गिरने लगेगी। जो अर्थ जो उसका pH है किसका, रेन वाटर का, वो गिर जाएगा, और लेस देन 5.5 हो जाएगा। लेस देन कितना है, 5.5। बीमारी नहीं होती एसिड रेन, जब अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो वो अर्थ का जो रेन गिर रही है उसका pH, ठीक है ना, वो गिर जाएगा, वो कितना हो जाएगा, लेस देन 5.5। अब वो क्यों गिर रहा है, उसका रीज़न आपने पढ़ा होगा। यहाँ से जो SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 गैसेज हैं, ये रिएक्ट कर जाती हैं वाटर के साथ, और कुछ हार्मफुल एसिड बनाती है, जैसे H2SO4, HNO3, ठीक है ना, और ये जा करके गिरती हैं फिर। तो कैटरैक्ट बीमारी हो सकती है, लो इम्यूनी सिस्टम हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है। ये तीन मेनली बीमारी हैं अगर ये डिप्लीट हो जाता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिखा ही नहीं है, दिखा होगा बेटा, आपको जरूर दिखा होगा, तो ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब कुछ सरकार ने कुछ किया, तो ये सारा काम 1980 में दिखा था। 1980 में ये काम हो रहा है, ओजोन होल की स्टडी की गई, इसका पता चलाया गया यूज़ कि भाई कैसे क्या काम कर सकता है। ये ओजोन होल के बारे में 1980 के बारे में पता चला 1980 में। और 1986 में एक लॉ आ गया 986 में। तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया पूरा,
मैंने इसमें 5 क्वेश्चन ऐड करा दिए आपके, तो बहुत फ़ायदा हो गया आपका। 1986 में एक लॉ आया जिसने कहा भाई जो हमें रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं वो CFC फ्री यूज़ करें। तो लॉ का नाम था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसने 1986 में एक फंडामेंटल बनाया कि जितने भी आप रेफ्रिजरेटर बनाओगे वो कैसे बनाओगे, CFC फ्री। बात समझ में आया? तो इससे 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज